12 घंटे में भारत के लिए 3 ऐसे काम तिलमिला उठा चीन। पहले जयशंकर ने सुनाया, फिर आर्मी ने निकाली हेकड़ी। जहाँ हुई थी झड़प वहाँ खेला क्रिकेट, फिर घोड़े मंगवाए, बर्फीले पानी में उतरी और चीन को कहा गलती मत करना। गलवान घाटी से आई तस्वीरें जीत लेगी दिल। कमेंट में आप भी लिखेंगे जय हिंद। ऐसी तस्वीरें कभी कभार ही आती है। जिस माइनस तापमान में हमारी हड्डियां जम जाती हैं, वहाँ हमारे जवान क्रिकेट खेल रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए। ये उस जगह से आई है जहाँ भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। वो एरिया था पॉइंट 14, जबकि तस्वीर है उससे 4 किलोमीटर दूर की, जहाँ पूरे जोश में इंडियन आर्मी के जवान चौके छक्के लगा रहे हैं। कोई दौड़ कर रन लेता है तो कोई बाउंड्री पर मुस्तैदी से खड़ा है। लेकिन ये तस्वीर वायरल होती उससे पहले ही दूसरी तस्वीर सामने आ गई और उसे देखकर तो चीन की छाती ऐसे फट रही होगी मानो उसकी धरती पर भारत ने कदम रख दिया हो। ये तस्वीर देखिए कैसे बर्फीले पानी से होकर घोड़ों की मदद से हमारे जवान पेट्रोलिंग के लिए निकले। उनके आगे आगे गाड़ी भी दिखती है। उसके बाद पहाड़ी रास्ते में सेना के जवान घोड़े को पकड़े पैदल चलते दिखाई देते। अब जो राहुल गांधी कहते हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और हम पीछे हैं, उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। और इसके बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि चीन भारत को आंख दिखा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तस्वीर देखिए। चीनी विदेश मंत्री किन गांग जो एस जयशंकर की तरह पहले अधिकारी रह चुके। वो जब गुरुवार को दिल्ली में बैठक कर रहे थे, तब जयशंकर ने उन्हें एक नहीं बल्कि कई बातें ऐसी बोली जो उन्हें खटक रही होंगी। बैठक के बाद मीडिया के सामने आए एस जयशंकर ने कहा, बतौर विदेश मंत्री किन गांग से यह हमारी पहली मुलाकात रही। करीब 45 मिनट तक हम दोनों के बीच G20 बैठक से लेकर दोनों देशों के बीच संबंध और कई मसलों पर बातचीत हुई। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दोनों देशों के बीच संबंध असामान्य है, तो ये असामान्य वाला मसला भी बैठक में उठा। कुछ समस्याओं पर ध्यान देने और दिल से बात करने की जरूरत है। मतलब एक तरफ जयशंकर चीन को सुना रहे थे और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी बॉर्डर पर चीन को उसकी औकात याद दिला रही थी कि इधर आने की भूल से भी कोशिश मत करना। गलवान और डोकलाम में जो हुआ, उस वक्त जैसा जवाब इंडियन आर्मी ने दिया, उससे भी मुंहतोड़ जवाब अब मिलने वाला है। क्योंकि खबर के मुताबिक बीते 2 सालों में चीनी सेना पर भारत की तैयारी पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हुई है। इसीलिए 9 दिसंबर 2022 को जब तवांग में चीनी सैनिक पहुंचे तो भारतीय सेना ने उन्हें कूट कर वापस भगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वैसे तो चीन और भारत के बीच करार है, पेट्रोलिंग के वक्त कभी हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, पर अगर युद्ध जैसे हालात कभी हुए तो ये जान लीजिए कि भारत ने सीमाओं को कैसे मजबूत किला बना रखा है। 44 सेकंड में रॉकेट दागने वाला पिनाका रॉकेट सिस्टम, K9 वज्र टैंक, M777 होवित्जर तोप, धनुष होवित्जर तोप, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बराक 8 और अग्नि 5 मिसाइल के अलावा LCH प्रचंड हर वक्त सीमा पर तैनात है। ये वो हथियार है जिनमें से कईयों का तोड़ चीन के पास नहीं है। इसीलिए वो सिर्फ कुटिल चाल के सहारे हर बार नए हथकंडे अपनाता है, जवानों को उकसाता है, सीमा पर बवाल बढ़ाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही जवाब मिलता है शांत पड़ जाता है। और मोदी सरकार में एक बात जो सबसे अच्छी हुई, जिसका जिक्र कई सेना के जवान भी अगर आप उनसे मिलेंगे तो करते हैं, वो ये है कि सेना ही नहीं बल्कि सरकार ने डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन की हेकड़ी निकाल रखी है। तभी तो दिल्ली में बुलाकर जयशंकर सुनाते और चीनी विदेश मंत्री चुपचाप ले जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।